नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं किसी भर्ती विशेष पे बात नहीं करूंगा, बल्कि इस पर कि आपकी जो परीक्षा हुई थी अपर निजी सचिव की आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा 12 जुलाई को दूसरी पाली में, ठीक है। तो दूसरी पाली में जो आपको ये श्रुतलेख बोला गया था डिक्टेशन, ठीक है, तो वही आपको दिखाना है कि क्या ये वही हूबहू है या नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वही था पूरा का पूरा। तो जिनकी परीक्षा 12 जुलाई को दूसरी पाली में थी, तो वो लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया यही था, या फिर केवल इसका एक पैरा था, या केवल दूसरा वाला पैरा था, या फिर 4, 6, 8, 10 पंक्तियां थी, या फिर कुछ मिलता जुलता ऐसे करके। तो वो यही आज की इस वीडियो में पूरा मैटर बोल दूंगा, तो आप लोग उसको देख के अपना मिला लो कि हाँ वही था, ठीक है। या जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 12 जुलाई दूसरी शिफ्ट में जो आपको मैटर बोला गया था वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, शुरू के 2-3 मिनट आप लोग के लिए कुछ बेहद ज़रूरी जानकारी है, फिर उसके बाद असली वीडियो पर आता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो उसी के उपलक्ष्य में फिजिक्स वाला, जो कि ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्थान है, तो फिजिक्स वाला गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों के लिए खास ऑफर लेकर के आए हुए हैं। और वो ये है कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस आरओ परीक्षा और साथ ही साथ बिहार पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए खास तरीके का बैच लेकर के आए हैं सीमित समय के लिए, जिसमें यह है कि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसमें ये 80% तक की छूट दे रहे हैं, ठीक है। और वहीं बिहार की बात करूं तो वहाँ 83% है, ठीक है। तो इनके कुछ कुछ कोर्स हैं, वो आप लोग जान लीजिए, फिर आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बिहार पीसीएस की बात करूँ तो वहाँ के लिए इनका पहला बैच है सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए, ठीक है। केवल और केवल 4,499 रुपये में, ठीक है। दूसरा इनका बैच है बिहार पीसीएस का प्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच, ये है 4,499 रुपये में। फिर है आक्रोश फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी इंग्लिश, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए 1,699 रुपये, ठीक। फिर है कि ऊर्जा फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी हिंदी बैच, ये भी है वही 1,699 रुपये। फिर है यूनिटी 17वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश, ठीक है, ये है 3,499 रुपये में। फिर है यशवी 17वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी, ठीक है, ये है 3,499 रुपये में, ठीक। इसी तरीके हैं निर्वाण, जो कि बिहार स्पेशल बैच होगा, ठीक है, बाइलिंगुअल होगा, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, ये है मात्र 599 रुपये में, ठीक। फिर आखिरी इनका बिहार पीसीएस का जो बैच चला वो है कि रफ्तार रैपिड करंट अफेयर प्रोग्राम, ठीक है, जो कि है मात्र 899 रुपये में, ठीक है। तो ये हो गई बिहार पीसीएस की। अब बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आरओ परीक्षा की, ठीक है। तो उसके लिए इनका जो पहला बैच है वो है प्रथम 2.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच। अगर आप अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं अगले साल के पीसीएस के लिए तो आप कर सकते हैं मात्र 4,499 रुपये में, ठीक है। फिर दूसरा बैच है इनका सक्षम 3.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, 4,499 रुपये में, ठीक है। फिर है यूपीपीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, ठीक है, ये है 2,999 रुपये में। फिर अब देखिए यहाँ ये है कि पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं एक साथ ही, ठीक है। तो वो आपको मिल जा रहा है मात्र 899 रुपये में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करता हूँ यूपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज 2.0, ठीक है। अगर आप अभी से मेंस लिखना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं केवल 999 रुपये में, ठीक है। फिर ये है कि यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2025 के लिए अभी से अगर आप तैयारी कर चुके हैं, फिर तैयारी करते करते टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं 1,499 रुपये में, ठीक है। फिर अंतिम बैच है इनका संयुक्त 2.0 बैच यूपीपीएससी प्रीलिम 2024 और आरओ प्रीलिम 2023, केवल 1,699 रुपये में, ठीक। तो अगर इससे कुछ इतर आपको छूट चाहिए इसमें तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 500 की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़िए और धुआंधार तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं अपने असली वीडियो पर। आगे डिक्टेशन बोलने वाला हूं तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। लिखना हो तो जिसको लिख भी सकते हैं, ठीक। अब लिखें, राज्य शासन ने विभिन्न विभागों में संबद्धता प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लेकर प्रशासनिक सुधार की दिशा में
महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमारे प्रशासन में जो रोग घुन की तरह लगे हुए हैं, उनमें से एक संबद्धता भी है। वैसे मूल रूप से संबद्धता प्रथा का शुभारंभ प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से किया गया था, लेकिन जैसी कि हमारे यहाँ प्रथा है कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अगर कोई नया कदम उठाया जाए तो फिर उसके दुरुपयोग का जैसे एक परनाला खुल जाता है, वैसे यह सच है कि अक्सर किसी सुयोग्य अधिकारी के किसी क्षेत्र विशेष से हटाए जाने के कारण वहाँ का सारा काम प्रभावित हो जाता है। चूँकि आज का प्रशासन नीतियों से कहीं अधिक राजनीति पर चला करता है, इसलिए होता यह था कि एक एक राजनैतिक महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए अधिकारी ऐसे कदम उठाते थे जिससे सबका काम हो सके। यदि संबद्धता प्रथा ने किसी बुराई का रूप ले लिया था तो इसके लिए वे राजनैतिक सत्ताधारी ही अधिक जिम्मेदार थे, जिन्होंने प्रशासन और उसके काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी अपनी राजनीति का एक अंग बना लिया है। पैरा, आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से स्थान रिक्त पड़े रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ जिन लोगों की नियुक्ति होती है वे उस जगह पर जाकर काम नहीं करते। प्रशासन के अनेक विभागों में आज यह बड़े पैमाने पर चल रहा है कि किसी की नियुक्ति तो ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। इस तरह के समाचार अक्सर आते हैं कि किसी ग्रामीण अंचल में डॉक्टर भी नियुक्त हैं और डॉक्टरनी भी, वहाँ के लिए शिक्षक भी नियुक्त हैं और बिजली विभाग के लोग भी नियुक्त किए गए हैं। कागजों में यह सब नियुक्तियां मूल स्थान के लिए अर्थात गांव के लिए होती हैं, लेकिन इसके बाद लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उनका संबद्धता आदेश निकल जाता है और वह किसी शहर अथवा नगर कस्बे में काम करते पाए जाते हैं। अब होता यह है कि कर्मचारी काम तो कर रहा है किसी शहर के स्कूल में, अस्पताल या कॉलेज में, लेकिन उसकी तनख्वाह निकल रही है गांव के खाते से। ऐसा नहीं है कि इस बारे में राजनेताओं अथवा प्रशासन के बड़े अधिकारियों को मालूम ना हो। आज तक ऐसा होता आया है, लेकिन नए आदेश से निश्चित ही बहुत बड़ा फर्क आया है। तो ये मैटर आज बोला गया, मतलब कि 12 जुलाई को दूसरी पाली में बोला गया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ये हूबहू वही था, अब जैसा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हाँ भैया वही था, तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं ताकि सभी लोगों से मतलब पुख्ता हो जाए कि हाँ यही मैटर था। अब ये कहाँ से मिला, क्या है, कैसे है,
इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आगे जो कुछ होगा मैं बता दूंगा। और एक पाली का और मैटर ऐसे मुझे मिला हुआ है, तो वो मैं आपको कल या परसों या फिर बता दूंगा 2-4 दिन की वीडियो में, ठीक है। वो शायद शुरू पहले मतलब जुलाई के ही पहले सप्ताह का था, ठीक है। तो वो मैं उसको आपको किसी दिन दिखा दूंगा, तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कहने मतलब कि मैटर बहुत ही आसान है, ठीक है। आप कह सकते हो कि खंड एक, ठीक है, क्या जो भी कह लो आप, मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से, कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो उलूल जुलूल हो। हाँ, एक दो जगह ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वाक्य बन नहीं रहा है कि पीछे क्या कहा है आगे क्या कह दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी इतने सधे हुए शब्द हैं कि कुछ भी ऊट पटांग या फिर उलूल जुलूल या फिर ऐसा कोई भी शब्द नहीं कि आपको लिखने में एक बार सोचना पड़े, थोड़ा रुकना पड़े कि हाँ कलम रुक जाए कि कैसे बनेगा। वो कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान मैटर है। तो जो पूरा छाप के आया होगा एकदम मस्त से। और ये मैं जो भी आपको बोला हूँ तकरीबन 85 के आसपास गति से बोला हूँ, ठीक है। शुरू में थोड़ा तेजी था, फिर बीच में कम कर दिया था, तो 85 के आसपास है ये मैटर, ठीक। तो यही मैटर था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर कि क्या ये वही था, ठीक है। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।